हेलो स्टूडेंट, ज्ञान निकेतन एजुकेशन केयर में आपका स्वागत है। मैं महेश कुमार। नेक्स्ट जो टॉपिक आपका है उस टॉपिक में है ओल्ड एंड न्यू रिलीजन्स। न्यू रिलीजन्स में जो नए जने जो धर्म आए वे धर्म जो है कौन कौन से राजा किस धर्म से संबंधित थे और उनके धर्म के प्रति उनको कार्य क्या था। धर्म के उनको आप अपने धर्म को हर लोग बढ़ाना चाहते थे, जैसे हिंदू धर्म, सिख धर्म, मुस्लिम धर्म। ये लोग जो धर्म थे उसके प्रति उन लोगों का रिलीजन के प्रति क्या उनको अधिकार था और किस किस पीरियड में धर्म बटा। 1000 ईयर्स अगो की बात मैं करता हूँ। हजारों वर्ष पूर्व जो है लोग जो है अलग अलग जो धर्म में बटे हुए थे। सिख धर्म है, बौद्ध धर्म है, जैन धर्म है। यहाँ बौद्ध का भी बहुत प्रचार हुआ, जैन धर्म का भी प्रचार था, हिंदू धर्म है, हिंदू धर्म, सिख धर्म और ईसाई धर्म के लोग बहुत सारे रिलीजन्स यहाँ लोग रहते हैं। और इसके साथ साथ वे लोग अपने जो राजा थे वे अपने धर्म के प्रति क्या उनका कर्तव्य था, क्यों अपने धर्म के प्रति इच्छुक ज्यादा रहता, इस तरह की उन लोगों के प्रति यह भावना था। कैटेगरिया था, कलेक्शन था, एडमिनिस्ट्रेटिव था। वो लोग अपने कानून व्यवस्था के साथ साथ किस तरह से जो है वे अपने एडमिनिस्ट्रेटिव को प्रजा के प्रति अट्रैक्शन करते थे, बढ़ाते थे। और पीरियड था, ओक्यूपेशन था, उन लोगों को क्या पेशा को ज्यादा बढ़ाते थे, जैसे पॉलिटिकल था, हिस्टोरियन था, एरिस्टोलॉजिस्ट था, मैन स्क्रिप्ट था। इस तरह की जो है बढ़ाना, उन लोगों का ज्यादा मैन्युफैक्चरिंग करना, हिस्टोरिकल प्लेस को बनाना, हिस्टोरिकल प्लेस के साथ साथ उस पीरियड में लोगों को जागृत करना, उन लोगों को धर्म के प्रति, युद्ध के प्रति ज्यादा उन लोग करते थे, युद्ध ज्यादा लड़ना चाहते थे। इसलिए उन लोगों का लड़ने का जो एक होड़ था, मोनोपोलियो यानी मनोवृत्ति था कि दूसरे राजा को जीत ले, अपना शासन स्थापित करें, साम्राज्य स्थापित करें, मेरा शासन व्यवस्था चलेगा और अपने ढंग से जो है हम अपना शासन लागू करेंगे और प्रजा के प्रति हम जो है प्रेस्टीज था, उन लोगों का रूल्स था, है ना। रूल्स में यह था कि जो पॉलिटिकल से रूल था प्रजा के प्रति, जैसे हम दिल्ली सुल्तान, जो दिल्ली जो सल्तनत था, जो 3 भागों में हम बताए थे, वे 3 भाग में जो बटा हुआ था, हिंदू, मुस्लिम और ब्रिटिश। ये दिल्ली सल्तनत, दिल्ली का जो सुल्तान था वह दिल्ली आज जो है यमुना नदी के किनारे स्थित है, यानी यमुना नदी के किनारे यहाँ बसा हुआ दिल्ली शहर को जो है वह बसाया गया, है ना। भारत की पहली जो है राजधानी कलकत्ता थी। कलकत्ता से 1911 ईस्वी में राजधानी को कन्वर्ट करके जो है वह दिल्ली लाया गया और दिल्ली लाने के बाद यहाँ पूर्ण रूप से जो है धीरे धीरे एडमिनिस्ट्रेटिव को जो है बदला गया, शासन व्यवस्था, प्रजा की व्यवस्था, पॉलिटिकल व्यवस्था। पॉलिटिकल व्यवस्था के साथ साथ और डेवलप हुआ कि हम जो राजा का जो राजतंत्र की व्यवस्था था, वे राजा राज करते थे और राज करने के बाद साथ उनकी अपनी जो पीरियड था, इससे मेटाइवल किस भागों, 3 भागों में भारतीय इतिहास को हम बांटते हैं, बताए हैं। और वे 3 भाग जो डिवाइडेशन जो किया गया है हिस्ट्री का, हिस्टोरियंस जो है जो अध्ययन करके हमें बताएं कि भारत का जो इतिहास है 3 भागों में बांटा। प्राचीन भारत का इतिहास, जिसको एंशियंट हिस्ट्री कहते हैं। सेकेंड जो है मेटाइवल, मध्यकालीन भारत का इतिहास, है ना। और लास्ट जो है वह आधुनिक भारत का इतिहास यानी मॉडर्न हिस्ट्री। तो प्राचीन काल में लोक जो वर्ण व्यवस्था तो था, वे जैसे ऋग्वेद था, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, जो 3500 ईयर्स अगो, 3500 वर्ष पहले जो है ऋग्वेद की स्थापना हुआ और ऋग्वेद महर्षि वेद व्यास द्वारा लिखित था और इसमें 2400 युक्तियां था। 2400 युक्तियां जो था, उस युक्तियां में वे समाज में अनेकों प्रकार की जो बुराइयां था, साम, दंड, भेदभाव, इस तरह का था। सम्यक दृष्टि, सम्यक ज्ञान और सम्यक जो भाव था। तो ऋग्वेद सबसे बड़ा वेद था और पुराना भी वेद था, यानी वेदों की संख्या जो है 4 है, मुख्यतः 4 ही वेद है, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद। अथर्व जो वेद है वह बाद का वेद है,
सबसे बाद में जो है अथर्ववेद का जो व्यवस्था था, उस वेद में जो वेद में जादू टोना था, जादू टोना भूत प्रेत इस तरह की व्यवस्था जो है अथर्ववेद में ही था। जो सबसे बाद का वेद था और सबसे पहले का जो वेद था वह ऋग्वेद था। सबसे बड़ा भी वेद है जो सब ऋग्वेद सबसे जो है बड़ा वेद, सामवेद, ऋग्वेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद, ये चारों वेदों में हस्त कानून और व्यवस्था और प्रजा के जो है गुण को जो है उसमें वर्णन किया गया है, डिस्क्राइब किया गया है। और ये जो नेक्स्ट जो डिस्क्राइब है उसमें पीरियड में जो मॉडर्न है तो मॉडर्न और मिडाइवल की पीरियड था। ये 3 पीरियड में बटा हुआ 1206 से 1206 से जो है इसको स्टार्ट किया गया। तो जितने भी रिलीजन से जो धर्म वाले लोग वे अपने अपने धर्म को प्रचार करते थे। जो राजा हैं किसी किसी धर्म को अपना लिए। जैसे मैं बता रहा हूँ कि मौर्य काल में मौर्य शासन की जो व्यवस्था स्थापित किए थे वह जो एस्टैब्लिश किया चंद्रगुप्त मौर्य था, जो जैन धर्म स्थापित किया। उसी मौर्य वंश में ही बिंदुसार थे अशोक जो बौद्ध धर्म का प्रचार किया, बौद्ध धर्म को अपना लिया, है ना। बौद्ध धर्म के बाद जो है बिंदुसार के साथ बाद अशोक है, अशोक के बाद जो है चंद्रगुप्त मौर्य है, चंद्रगुप्त मौर्य के बाद जो है उसके बाद जो है चंद्रगुप्त द्वितीय है। चंद्रगुप्त द्वितीय भी जो है इतिहास हिस्टोरियंस यह बताते हैं कि हिस्टोरियंस में जो है 2 ऐसे राजा थे, जैसे मध्यकाल के पहले और मध्यकाल के बाद। मध्यकाल के पहले जो चंद्रगुप्त द्वितीय थे उनके 9 रत्न, जिसके दरबार में कालिदास, बराहमणि, है ना, ये सब राजा यानी मंत्री थे। दूसरे जो है अकबर के शासन काल में भी 9 रत्न था, जिसको जो है अबुल फजल है, तानसेन, बैजूबाला, या तो उसको कहते हैं बीरबल, यानी अबुल फजल के साथ साथ बीरबल भी उसी के दरबार में, और तुलसीदास अकबर के ही समकालीन थे। यह जो समकालीन यानी उनके दरबार में नहीं, समकालीन करते हैं। जैसे अकबर के समय में तुलसीदास यहाँ थे और रामचरितमानस की जो है उन्हें अवधी भाषा में तुलसीदास ने ही लिखा था। तो तुलसीदास की एक अलग है, उसकी कहानी है, उस पर मैं चर्चा नहीं करूँ। लेकिन जो पीरियड है उस पीरियड में रिलीजन्स का हर धर्म के अनुयायी का एक जो है अपना अपना जो है क्या है, एक धर्म ग्रंथ है। जैसे हिंदुओं का धर्म ग्रंथ है, जैसे रामायण है, महाभारत है। मुस्लिम का जो है कुरान है, ये सब धर्म ग्रंथ है उन लोगों का। बाइबिल है, यानी हर धर्म के लोगों का अपना अपना क्या है, एक धर्म ग्रंथ है। उस धर्म ग्रंथ को वे मानते हैं और धर्म ग्रंथ को मानकर जो है उनके प्रति उनकी आस्था है, ये विश्वास है कि हम हिंदू धर्म के हैं तो हम हिंदू से ही संबंधित हैं। अपने हिंदू धर्म में रामायण को सबसे जो है बड़ा महाकाव्य बताया गया है, और सबसे जो है महाभारत है और रामायण इस तरह के हिंदुओं का सबसे पवित्र धर्म ग्रंथ है। और पवित्र धर्म ग्रंथों में जो है उसका हम क्या करते हैं, एक उस पर विश्वास करते हैं और विश्वास लेकर उसे जो है अपने धर्म के प्रति आदर करते हैं। मीजिंग था और 19 उसमें जो उसकी भाषा था, स्क्रिप्ट था, जो लिपि था, जैसे ब्राह्मी लिपि था, खरोष्ट लिपि था, इस तरह को लिपि था। पाली लिपि था, पाली लिपि के साथ साथ उसके बाद संस्कृत लिपि, इस तरह की जो है यानी हिंदी का जो उत्पत्ति है वो संस्कृत से आया। पहले के राजा जो है, जो भी राजा के दरबार में जो भी जो विद्वान या बड़ा बड़ा महापुरुष होते वे जो है बड़ा बड़ा जो धर्म ग्रंथ लिखते थे वे संस्कृत भाषा में ज्यादा था। जैसे चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में कालिदास, जिसको शेक्सपियर के भी नाम से भारत का शेक्सपियर कहते हैं, अभिज्ञान शकुंतला, मेघदूत, उन्होंने संस्कृत भाषा में लिखा। और संस्कृत भाषा के साथ साथ उसके बाद जो है इन लोग जो है राजा जो अगला जो राजा आए वो हिंदी में कन्वर्ट किए। कुछ राजा जो है ब्रिटिश लोग आया तो उसको जो है वो धर्म को पढ़ने के लिए जो है ज्यादा इच्छुक हुए, और पढ़ने के बाद उसको जो धर्म को जो है अपने भाषा में जो है कन्वर्ट करके चेंज करके उसको एडमिनिस्ट्रेटिव को स्थापित किया कि आखिर कालिदास का जो किताब है उसमें क्या करना चाहते हैं, या अपने राजा के प्रति क्या जो है वर्णन करते हैं, उनकी खामियां कौन कौन से था, या क्या अच्छाई था, अपने राजा कौन कौन से युद्ध किया अपने शासन काल में, इस तरह का उसमें जो है वर्णन था। और इसके बाद जो है
मध्यकाल जो 3 भाग में जो बटा हुआ जो भाग था, के भाग में सबसे ज्यादा जो है मध्यकाल के बाद आया आधुनिक काल। आधुनिक काल का जो पीरियड था वो मुगलों से स्टार्ट है, यानी बाबर जो है सबसे पहले जो है मुगल वंश की स्थापना की। और मुगल वंश दिल्ली का जो सुल्तान था वह दिल्ली भाग का सुल्तान हो, ये फरगना का रहने वाला छोटा सा राज फरगना का निवासी था। बाबर जो है एक विद्वान व्यक्ति था और तुर्की भाषा का ज्ञाता था। बाबर नामा तुर्की भाषा में था। बाबर जो है बाबर नामा को जो लिखा था, उसको जो स्क्रिप्ट किया था, जो उसका लैंग्वेज था, ये तुर्की भाषा था। तुर्की भाषा में लिखा हुआ था। बाबर पहला वह मुगल शासक था। बाबर भारत पर 5 बार अटैक करने के बाद जो है 5वीं बार वह जीत हासिल किया। कई ऐसा जो है अहम युद्ध किया, बहुत से राजपूत शासक को जो है यहाँ उसने हराया, और हराने के साथ साथ बहुत से राजाओं को जो है परास्त भी किया। और 1530 में बाबर की जो मृत्यु हुआ, उसके बाद मुगलों की शासन धीरे धीरे जो है चरमोत्कर्ष पर पहुंचने लगा और ब्रिटिश का शासन काल व्यवस्था आने लगा। ब्रिटिश भी यहाँ अपने जो है व्यापार के दृष्टिकोण, यानी उनको व्यापार करने का जो इच्छा था, इसलिए कि औद्योगिक जो क्रांति था, ये ब्रिटिश यानी इंग्लैंड में सबसे पहले औद्योगिक क्रांति, रिवॉल्यूशन जो कहते हैं, इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन, ये रिवॉल्यूशन एक क्रांति था। इसलिए क्रांति हुआ कि वहां के लोग चाहते थे कि जो मैन्युफैक्चरिंग करते हैं, कई तरह के जो सामान जो हम बनाते हैं, उसको सेल करें बाजार में, यूरोपीय कॉन्टिनेंट में या एशियन कॉन्टिनेंट में। यानी एशिया जो कॉन्टिनेंट में जो है, भारत एशिया कॉन्टिनेंट यानी एशिया महादेश का एक भाग है ना। और विदेशी इसका जो है मुल्क, जैसे यूरोपीय कॉन्टिनेंट, ब्रिटिश जो आए थे यूरोपीय कॉन्टिनेंट से समुद्री मार्ग से होते हुए कलकत्ता के पास सबसे पहले उन्होंने आया और यहाँ अपना व्यापार जो है पूर्ण रूप से विकसित किया है। तो इस तरह के जो है धीरे धीरे लोगों का शासन चरमोत्कर्ष का यानी समाप्त होने लगा, पतन की ओर होने लगा। तो ब्रिटिश का भी धीरे धीरे पतन हुआ यहाँ, इसलिए कि पतन ब्रिटिश की जो शासन व्यवस्था था, उस ब्रिटिश का जो यहाँ की प्रजा के प्रति जो रूल था, वे रूल से यहाँ की प्रजा खुश नहीं था। जैसे इंडिगो प्लांट्स लगाना, इंडिगो प्लांट्स के साथ साथ उसके साथ यह जबरदस्ती होता था कि इंडिगो प्लांट्स ही लगाया, इसलिए कि इंडिगो प्लांट्स से उनको जो है ज्यादा मुनाफा होता था। ब्रिटिश यह सोचता था कि किस पौधा को लगाने से हमको ज्यादा बेनिफिट होगा, हम उसमें ज्यादा पैसा इनकम करेंगे और वह पैसा अपने गाँव यानी अपने जो है देश में ले जाकर वहाँ देश को हम विकसित करेंगे और डेवलप करेंगे। ब्रिटिश करीब सभी देशों पर जो है अपना उपनिवेश स्थापित किया। उपनिवेश स्थापित करना यानी वहाँ का जो उपनिवेश था, अपने उपनिवेश करना यानी वहां जाकर अपने व्यापार को बढ़ाना, उपनिवेश करना। जैसे इंडिया में उपनिवेश किया, तो ब्रिटिश लोग जो है अदर कंट्री में, फ्रांस है, अमेरिका है, यूगोस्लाविया है, स्कॉटलैंड है, ये सभी देशों में अपना जो है उपनिवेश स्थापित किया, यानी अपना जो है व्यापार को बढ़ाया। और यहाँ भी व्यापार को बढ़ाने के साथ साथ यहाँ शासन व्यवस्था को भी बढ़ा लिया और दिल्ली का भी सुल्तान बन गया। तो इस तरह की जो है रिलीजन्स में सभी धर्म के लोग थे और अपने जो है व्यवस्था को स्थापित किए। और अगला जो है ये मुस्लिम धर्म के बाद जो ब्रिटिश का जो आगमन हुआ और ब्रिटिश जो है यहाँ आने लगे। वारेन हेस्टिंग्स जो पहला वो ब्रिटिश था, जो यहाँ भारत का गवर्नर जनरल बनकर आया, और बाद का जो गवर्नर, सबसे लास्ट जो गवर्नर था, लॉर्ड माउंटबेटन जो है यहाँ का गवर्नर जनरल बना। और इसके बाद जो है, धन्यवाद। नेक्स्ट वीडियो में अब आपको